बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप किस यार को तुमने बेडरूम में घुसाया हुआ है। ये अल्फाज इतने गंदे हैं, ये अल्फाज इतने ख़तरनाक खौफनाक हैं कि किसी भी औरत का दिल जो है वो चीर देंगे। कोई बाप अपनी बेटी को ये अल्फाज नहीं बोल सकता, तो कोई ससुर अपनी बहू को ये अल्फाज कैसे बोल सकता है। लेकिन आमना के केस में उसके ससुर ने आमना को ये अल्फाज बोले और चीख चीख के बोले, अपने बेटे को वीडियो कॉल में भी ये अल्फाज सुनाए। आमना के इससे पहले भी मुतादिद आदमियों को अपने घर में, अपने कमरे में घुसाती आई है। आमना के ससुर ने हकीकत खोल दी है। डिलीवरी अंकल के पास तो कभी कोई चीज़ होती नहीं थी, कोई छुरी नहीं थी। 8 साल की आमना की मासूम बच्ची ने अपने दादा को क्या सच बताया था। फरहान ने आमना को तलाक का ऑप्शन दिया था, लेकिन आमना ने रईस को मारने का प्लान बनाया, मारने का फैसला किया। आमना का बाप जो है इस वक्त पैसे लगा रहा है, बड़ी बास्तर फैमिली है, सारी गेम उसका बाप चला रहा है और फरहान भी इस हवाले से मजबूर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल फोरेंसिक को कैसे तब्दील किया गया, आज की वीडियो में हैरतनाक बल्कि खौफनाक इंकशाफात करेंगे। कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जो रईस है उसके भाई ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आपका दिल जो है ना वो फट जाएगा। जिनके सीने में दिल नहीं है ना, उनको भी महसूस होगा कि इन्होंने बड़ा भयानक कत्ल किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना उसको उसकी तेजियां मकारियां जो है ना वो लेकर डूब गई। इतनी ओवर कॉन्फिडेंट, इतनी मकारियां दिखाती है, उसको लगता है कि वो इंटरव्यूज देगी। रईस से अफेयर चलाने से लेकर जो है इंटरव्यूज देने तक, जितने भी आप इसके मामला था देखें कि बड़ी स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर रही है। और उसको लगता है कि जी अवाम जो है ना वो च्यूंटी हैं और मैं इस अवाम को जो है वो मीडिया के थ्रू बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुकी हूँ या हो सकती हूँ। डिलीवरी बॉय और आमना की मुलाकातें जो है वो बच्चों के सामने होती थी। मैं कहती हूँ कितनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी ये खातून। अगर अपने शौहर से खुश नहीं है आप, तो आप तलाक ले लें, ठीक है। बच्चों के सामने भी ये सारे मामलात होते थे। वो आता था, बच्चों को पता था, बड़ी बेटी इसकी 8 साल की, उसको पता था कि जी किस तरह से जो है एक अंकल घर में आते हैं। ये औरत बिल्कुल जो है वो मतलब लापरवाह किस्म की खातून है और जो है आदि मुजरिम जो है लगती है, क्योंकि इसी तरह जो है वो आदि मुजरिम लोग ही काम करते हैं। इसे जी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसका कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं सकता। इसका शौहर बकौल इसके जी बड़ा गुस्से का तेज़ था, लेकिन फिर इसने अपनी नाक के नीचे, उसकी नाक के नीचे, सबकी नाक के नीचे जो है वो उसी घर में 5-6 मरले के घर में जो है सबके होते हुए लोगों को बुलाया करती थी। डिलीवरी बॉय वहाँ पे आता था और ये इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई इससे कुछ भी जो है इसका कुछ नहीं कर सकता। ये 2 लम्हे में कहानी चेंज करने की महारत रखती है, यानी कि मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा कोई झूठी किस्म की खातून है। आमना ने खुद इस बात का इकरार किया है कि उसकी बेटी को रईस के बारे में पता था। आमना की 8 साल की बेटी है जिसको दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी बता रहे हैं कि जी रईस ने जो है इसकी इज्जत ख़राब करने की भी कोशिश की, हमारी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ था। भाई बच्ची के सामने तुम्हारी बीवी खुद बुलाया करती थी रईस को घर के अंदर, कमरे के अंदर। अब तुम जो है पकड़े गए हो, तुमने कत्ल कर दिया, तो तुम कहानी डाल रहे हो, अपनी बच्ची को इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब आप इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपनी बच्ची को भी डेफिनेटली करेंगे। आमना की 8 साल बेटी ने ये बातें अपने बाप को भी बताई और फरहान ने अपने वालिद को आमना पे नजर रखने के लिए कहा था। बच्ची को समझाया हुआ था कि हमारे जो है ना तुम्हारे पापा शॉपिंग करने बाहर नहीं जाने देते। 1-2 दफ़ा बच्ची को चीज़ें मंगवा दी और कहा कि तुमने पापा को नहीं बताना, ये चीज़ें जो हैं वो वरना आना बंद हो जाएंगी, तो आपने किसी को कुछ नहीं बताना। तो बच्ची जो है, बच्चे होते हैं, उसको खेलने के लिए भेज देती थी, वो ट्यूशन चली जाती थी। जरा मुलायजा करें क्या कर रही है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे मैसेज उसके भी पढ़ लिए थे, मेरे भी पढ़ लिए थे, उनको था, उनको पता था कि सारी बात कहाँ तक है। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद सारी बात यहाँ पे ठप हो गई। बड़ी मोहब्बत करती है, इसलिए 6 महीने से एक गैर मर्द के साथ अफेयर चला रही थी, उसको अपने घर में बुलाती थी। पुलिस डिक्लेयर कर चुकी है कि दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन इनकार हैं दोनों मियाँ बीवी के, कोई अफेयर वाली बात नहीं है। ये हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम बड़े शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ है। शरीफ ख़ानदान के लोग जो है ना इस तरह से कत्ल गारतगिरी नहीं करते। जब आमना के ससुर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, ये एक बहुत ही खौफनाक और भयानक किस्म की चीज़ होती है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं और आपको जो है वो मौके पे पकड़ लिया जाए। पकड़ कर उसने फरहान से जो है वो वीडियो कॉल की और दिखाया और ये लफ्ज़ बोले कि आप कौन से यार को घुसाया हुआ है। आमना और जो रईस है उसके मोबाइल में चैट्स, पिक्चर्स, वीडियोस देखकर आमना को तलाक का ऑप्शन दिया गया कि तुम्हें नहीं रखना। उसको काफ़ी मारा पीटा गया। आमना ने रईस को फंसाकर मारने का ऑप्शन जो है वो चूज़ किया, क्योंकि आमना के बाप ने पैसों की पेशकश कर दी थी। इकलौती बेटी है, किसका भाई है, पेशकश कर दी थी कि भाई तुम तलाक ना दो, 3 बच्चे हैं, रुल जाएंगे, हम जितना पैसा तुम्हें चाहिए देंगे और मैं इस केस में पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। आमना को मालूम था कि वो अपनी
बाअसर फैमिली की वजह से जो है वो बच जाएगी। और उसको ये भी पता है कि पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से वो आराम से सुकून से जो है कत्ल करने के बाद उसके शोहर को कैसे फंसाया गया। मतलब आप गेम चेक करें कि इतने अरसे से चक्कर चल रहा था, शोहर को अपनी बीवी पे जो है शक भी था, बहुत पहले से था, इसीलिए उसको मारता पीटता था। तलाक उसने पहले नहीं दी थी, कभी भी नहीं देनी थी और अभी भी नहीं देनी। उसकी वजह ये है कि उसको इन चीज़ों की आदत है। मामला ख़राब ये हुआ कि इन्होंने जब कत्ल उसको कर दिया, जला दिया, तो इनको लग रहा था कि हमने अच्छा खासा मिट्टी का तेल फेंका है तो ये जल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके मोबाइल भी गायब कर दिए। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ने जब किसी को एक्सपोज करना होता है, 5% उसकी बॉडी जो है वो नहीं जली। ये लोग वहाँ पे सारे मामलात को करके शाम की भट्टियाँ से निकल गए थे। इन्होंने देखा कि सब कुछ जल गया हुआ है। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ताला जो है इनके इस सफाकाना चेहरे को बेनकाब करेगा। ये चले गए। सुबह जो है उसकी 5% जो है वो बॉडी शनाख्त के काबिल थी। किसी तरीके से जो है पुलिस इन तक पहुंची है और इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इनको लग रहा था मामला ठीक हो गए। इन्होंने बड़ी फुर्ती से, बड़ी मकारी से ये गेम खेली थी। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ने जिसको एक्सपोज करना, अल्लाह से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है। कहाँ कहाँ पैसे चलाओगे, दुनिया में चला लोगे, ऊपर तो नहीं चलाओगे ना। आमना को मालूम था कि वो अपनी बाअसर फैमिली की वजह से बचेगी। रईस को जो है उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं है अमीर, इतने पैसे नहीं उनके पास कि वो इन चक्करों में पड़ेंगे। तो इन्होंने ये गेम्स खेली थी। इसने रईस से भी जान छुड़वा ली, इसने फरहान से भी जान छुड़वा ली और 1-2 महीने में ये बाहर आ जाएगी। बाहर आके आराम से फिर जो इसके काम है वो करती रहेगी। किसने पूछना है इससे। यही इसका कहना है कि डिलीवरी बॉय रईस का भाई जो है ना, अली हुसैन, जिसकी मुद्दत में ये केस चल रहा है, ये चाहते हैं कि अब उसको गिराएं। उस पर ये गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये कोई इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं कर पाए रईस पे कि जी वो जो है औरतों का रेप करता था, वीडियोस बनाता था, बच्चियों का रेप करता था या वो डकैत था। कुछ भी साबित नहीं कर पाए। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये पड़ गए हैं अली हुसैन के पीछे, जो कि रईस का भाई है और केस का मुद्दई है। अच्छा जी, अली हुसैन का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मुझे यकीन नहीं है क्योंकि पैसा चल रहा है और उसने कहा है कि मामला तो कुछ और तरफ ही जा रहे हैं। ज़रा उसकी बात सुनिए। कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि मैंने अपने भाई को हमने अपने भाई को लिया और आप यकीन माने इस कदर वहशियाना तशद्दुद था कि हमारे ख़ानदान में उसका आखिरी दीदार नहीं कोई कर सका। खुदा की कसम, हम लोगों ने ऐसे, जब मैंने अपने भाई का चेहरा देखा ना, देखती मैं मर गया। इतना दर्दनाक मंजर था कि हम वहाँ मर गए, हमारा कलेजा फट गया कि यार इन सफाक मुर्जमों ने हमारे भाई के साथ किया क्या। मैंने अपने भाई को ऐसे हाथों के साथ जब चूमा है ना, उठा के स्ट्रेचर से, आप यकीन माने कि ये दोनों उसकी हड्डियाँ टूटी थी, आँख उसकी बाहर थी। वो फोटो आपने भी देखी है, वीडियो देखी है। नाक की हड्डी टूटी हुई थी, मुंह में दांत नहीं थे, सर के पीछे छुरियों के वार थे। ठीक है, ये जो हाथ पीछे की तरफ उसके बांधे थे वो जगह सिर्फ बची थी, पीछे कमर पूरी तशद्दुद से भरी पड़ी थी। यहाँ तक इन मुलजमों ने यहाँ तक इस नौबत तक पहुँचे, उसके नाजुक अज़ा को भी नहीं छोड़ा, को भी नुकसान पहुँचाया। ये जो घुटनों की हड्डियाँ ये टूटी थी, पैरों के ऊपर डंडों के निशान। आप देखें, मैं बस तो अल्फाज नहीं है कि मैं इसको रिपीट कर सकूं, मेरी आवाज़ अंदर चली जाती है। मैं जितनी बार इस क्लिप को सुनती हूँ, इतने दर्दनाक मौत। यकीन करें कि वो बंदा कसमें खा के कह रहा है कि हमारी फैमिली ने आखिरी दीदार नहीं किया, अफेयर था, तुम्हें अपनी बीवी से मसला नहीं है। कोई औरत जब तक ना चाहे, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है तुम लोगों के लिए जो तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। किसी औरत की मर्ज़ी के बगैर कोई मर्द उसके घर की दहलीज पार नहीं कर सकता, उसकी इज्जत की दहलीज़ें पार नहीं कर सकता। जब तक औरत की मर्ज़ी नहीं है, कोई मर्द उसको छू नहीं सकता। अपनी मर्ज़ी से उस औरत ने अफेयर चलाया, अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात बनाए, अपनी मर्ज़ी से उसको घर के अंदर, कमरे के अंदर लेके गई और जब सज़ा आई, इतनी भयानक मौत कि आखिरी दीदार ना कर पाए। अगर आपको मसला था, आपका अपना पांडा ख़राब था, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन क्या करें, आपने उसको इतनी दर्दनाक मौत दी है, मेरी रूह काम जाती है। मेरे पास तो खैर अल्फाज नहीं है। आमना और फरहान खुद इकरार कर चुके हैं कि रईस का मोबाइल पुलिस के हवाले किया जा चुका है। लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि पुलिस अदालत में जाके कहती है कि बयान से मुकर रही है। वो कहती है कि जी हमारा तो अभी, हमारे पास तो है ही नहीं रईस का मोबाइल, हमने तो बरामद ही नहीं किया।
पुलिस भी माशाल्लाह से हमारी ऐसी है। ये सब गेम्स तब शुरू हुई जब फरहान ने अपना बयान बदला कि मैंने रईस को जो है वो नहीं मारा, बल्कि उसके भाई अली हुसैन ने, जिसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज है, उस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इस वक्त हम सबको जी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। खुदा का वास्ता है, आप लोगों को आवाज़ उठाएंगे। दरिंदा सिफ्त लोग हैं, इन्होंने बड़ी अजियतनाक मौत दी है एक इंसान को। अगर गलती की बात करें तो आमना की गलती ज़्यादा है। एक औरत किसी को इनवाइट कर रही है। कुछ खुदा का खौफ करें, ये लोग केस को ख़राब कर रहे हैं, ये पैसा चला रहे हैं। और आप देखें कि रईस की फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सके, इसके लिए ये तगोदो कर रहे हैं। अवाम की पावर क्या है, अपनी पावर दिखाएं और रईस को इंसाफ दिलाएं ताकि इस तरह के दरिंदे किसी और के साथ ये सब कुछ ना कर पाएं।